सैनिटाइजर्स अभी बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। सैनिटाइजर बनाने का भी सिंपल तरीका है, आपका जो आफ्टर शेव होता है या डॉक्टर स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है, उसको आप आधे भाग में नॉर्मल पानी से मिलाएं, बिस्लेरी के पानी से जो नॉन कंटेमिनेटेड है, या एलोवेरा जूस से भी आप उसको मिला सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ सैनिटाइजर। आपको कोई N95 या स्पेशल मास्क की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में मास्क बना सकते हैं विद नॉर्मल क्लॉथ, 2 प्लाई क्लॉथ जिसको हम बोलते हैं। उसको मास्क को आप गर्म पानी में धोइए, सेवलॉन डाल के, मैं एक्स्ट्रा आपको वो बता रहा हूं, धूप में सुखाइए और प्रेस करके पहन लीजिए। तो अगर आपने 3-4 मास्क बना लिए तो उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, 50 रुपए का, 100 रुपए का जो लोग मास्क बेच रहे हैं, कल मुझे खबर मिली IMA में कि सैनिटाइजर लोग 500-500 रुपए के बेच रहे हैं। ये आपके प्रेस के माध्यम से इसमें इजिली रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी हाथ धोने ही इनफ है। बट अगर किसी को सैनिटाइजर बनाना भी है तो नॉर्मल डॉक्टर स्पिरिट जो आती है, जो हर जगह मिलती है, या आफ्टर शेव तो हर जगह मिलता है साहब, उसको आधे उसमें पानी में मिलाएं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और उसको यूज करें। सारे हॉस्पिटल्स में कलेक्टर साहब ने हमको इंफॉर्मेशन दे दी है, हम लोग सारे हॉस्पिटल्स में भी स्क्रीनिंग के लिए तैयार हैं। ये अभी बीमारी उस तरीके से फैली नहीं है जिस तरीके से इसको प्रसारित किया जा रहा है। चाइना जहां ये सबसे ज्यादा थी, 2% जो इसकी मोर्टेलिटी है वो बीमार लोगों में या वृद्ध लोगों में है, और 47% सब क्लिनिकल केसेस हैं। सब क्लिनिकल केस मतलब जिनके अंदर कोरोना वायरस आया, उनकी इम्यूनिटी ने खुद ब खुद कोरोना वायरस से लड़के जीत गई, उनके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। तो 47% सब क्लिनिकल केस का तो किसी को पता ही नहीं चला। रोकथाम के लिए विटामिन सी आप जितना ज्यादा ले सके, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ज्यादा लेंगे तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विटामिन सी लें, 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें, बाकी नींबू पानी पिए। कलेक्टर साहब बता ही चुके हैं कि आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना आए एक दूसरे के। कोई खांसे, ये करें कि भैया कोई खांस रहा है या किसी को सर्दी है तो मुंह पे कोई मास्क लगा लें। और 90% ड्राई कॉफ के केसेस होते हैं, मतलब जिसको खकार आ रही है उनमें 90% में कोरोना वायरस होने की संभावनाएं कम है। 90% इज ड्राई कॉफ, मतलब कोई खकार नहीं आती उन केसेस में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और जो कचरे इकट्ठे होने वाली जगह हैं उन पे कोरोना वायरस ग्रो करता है, डस्टबिन के आजू बाजू जहां पत्तियां पड़ी हुई हैं, इन जगहों को अपन खुद भी एज सिटीजन साफ कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक हैं, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है
लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो, उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यौहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। और देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया सच या झूठ आपको बताने का, और सच या झूठ में आज बात कोरोना की भविष्यवाणी की। जी हां, एक वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना के पैदा होने से लेकर उसके खत्म होने तक का सारा ब्यौरा हमारे वेद पुराणों में आज नहीं 10,000 साल पहले ही लिखा जा चुका है। खास बात यह कि इस महामारी के पैदा होने की जगह और समय की भविष्यवाणी तो सच साबित हो चुकी है, लेकिन क्या पुराणों में लिखा एक एक शब्द सच है या फिर झूठ? देखिए दावा और उसकी पड़ताल। कोरोना का सूर्य ग्रहण से क्या रिश्ता है? क्या नारद संहिता में मौजूद है कोरोना की भविष्यवाणी? क्या वेदों में लिखा है कोरोना के खत्म होने का तय वक्त? 2020 की बीमारी चीन में फैलेगी, ये 10,000 साल पहले ऋषियों को कैसे पता था? पूरी दुनिया के लिए पहली बन चुका कोरोना का कहर फैल रहा है। विश्व में 75 से ज्यादा देशों में कोरोना का संक्रमण है। 21वीं सदी का विज्ञान और अमेरिका, चीन जैसी महाशक्तियां इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुकी है। हालात ये है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी की वजह क्या है और ये कब तक लोगों की जान लेगी। दुनिया के हर मुल्क के वैज्ञानिक इस बीमारी से बचने के लिए दवा बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। लेकिन एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इस महामारी का पूरा ब्यौरा हमारे वेद पुराणों में दर्ज है। ये बीमारी दुनिया में किस दिन आएगी, कहां से आएगी, कितने दिनों तक लोगों का अपना शिकार बनाएगी और फिर ये कब खत्म होगी, हर सवाल का जवाब हमारे पुराणों में बेहद तसल्ली से दिया गया है। क्या भारतीय वेद पुराणों में पहले से दर्ज है? चीन जैसा नास्तिक देश भारतीय अंतिम क्रिया पद्धति के अनुसार अपने नागरिकों का दाह संस्कार कर रहा है। तकनीक में दुनिया का सर्वोच्च माने जाने वाला इजराइल जैसा देश हेलो छोड़कर भारतीय तरीके से नमस्कार करने को कह रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक सम्मत होने के कई प्रमाण हैं और दुनिया के ज्यादातर देश इसे अपना भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो दावा किया जा रहा है वो उससे कहीं आगे बढ़कर है। दुनिया की जिस बीमारी को समझने में किसी को सफलता नहीं मिल रही, वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इस बीमारी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की पूरी कहानी हमारे वेद पुराणों में 10,000 साल पहले से दर्ज है। 10,000 साल पहले ही हो गई थी कोरोना की भविष्यवाणी। पूर्व के एक देश से चंद्रग्रहण पर कोरोना के फैलने की भविष्यवाणी। नारद संहिता में मौजूद है कोरोना की भविष्यवाणी। पुराणों में भी इस बीमारी का साफ साफ जिक्र। कोरोना के खत्म होने की तारीख भी पुराणों में दर्ज। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू हुई। इस वायरल मैसेज के दावे बेहद चौंकाने वाले थे। वायरल खबर में कोरोना के पैदा होने से लेकर इसके खत्म होने तक की जानकारी की बात कही गई थी। साथ ही साथ इसके सूर्य ग्रहण से खास संबंध होने का दावा भी था।
कोरोना की भविष्यवाणी 10,000 साल पहले ही हो चुकी है। कोरोना की भविष्यवाणी नारद संहिता सहित कई पुराणों में दर्ज। धरती के किसी पूर्वी देश से कोरोना फैलने का दावा। 2019 के आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन से बीमारी शुरू होने का दावा। बीमारी के खत्म होने की भी सटीक भविष्यवाणी का दावा। हमने जब वायरल मैसेज को गौर से देखा तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नारद संहिता में इस बीमारी की भविष्यवाणी दर्ज है। इसलिए हमने अपनी जांच की दिशा नारद संहिता के जानकार लोगों की तरफ मोड़ दी। हमारी टीम ने उन लोगों की तलाश शुरू की जो वेद पुराणों की भविष्यवाणियों के मामले में जानकारी रखते हो। काफी जद्दोजहद करने के बाद खुशकिस्मती से हमें मिल गए मनमोहन शर्मा। मनमोहन संस्कृत और ज्योतिष के छात्र हैं और कई विषयों पर रिसर्च भी कर चुके हैं। मनमोहन शर्मा ही वही शख्स हैं जिनकी रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई। उनका दावा है कि नारद संहिता में एक श्लोक है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये वायरस कब और कहां से आएगा। मैंने देखा कि महारोग शब्द मुझे यहाँ मिला। महारोग शब्द मिलने पर मैं आश्चर्यचकित हो गया और मुझे लगा कि हमारे ग्रंथों में ये बहुत पहले ये वर्णन किया है। उसके बाद जो है मेरी जो जिज्ञासा है और श्रद्धा है वो ज्योतिष के प्रति और तीव्र हुई। फिर अध्ययन करते करते मैंने अनेक ग्रंथों को जब देखा और समझा, फिर उसी वर्ष के जो वर्षपति थे वो शनि थे, तो उसमें भी जो है बृहत संहिता में वर्णन मिलता है, शनिश्चरे भूमिपतौ सकृद रोगैहि परिपीडिताः जना। अर्थात अगर वर्ष के राजा शनि हो जाए तो लोग जो है रोगों से पीड़ित होते हैं। तो महारोग फैलेगा ये वर्णन तो पहले ही उपलब्ध है। हमारे वेदों में इस बात का भी जिक्र है कि ये वायरस पूर्वी दिशा से आएगा, यानी चीन की दिशा से इस वायरस की आमद होगी। ये भी पहले से ही लिखा हुआ है। जिस दिन इस रोग की आरंभ बताया जाता है उस दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र था और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में वशिष्ठ संहिता के अनुसार अगर कोई रोग फैलता है तो उसका जो उपचार है, उसकी जो शांति है, वो या तो उसमें बोला है कि 3 महीने, 2 महीने और 7 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। तो हमारे अनुसार और ग्रंथों के अनुसार 25 मार्च तक इसका अधिक प्रभाव रहेगा और जून जुलाई तक जो है ये पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। इस रिसर्च में ये बात भी सामने निकल कर आई कि 25 मार्च तक कोरोना का असर कम हो जाएगा। मनमोहन इसके पीछे वजह भी बता रहे हैं जो पुराणों में कई जगह पर दर्ज है। अब हमारे सामने नारद संहिता की भविष्यवाणी के सबूत के तौर पर वो श्लोक मौजूद था जिसमें कोरोना की पूरी भविष्यवाणी थी, लेकिन हम इस खबर की पूरी पड़ताल कर लेना चाहते थे। क्या सच में वेदों में कोरोना की भविष्यवाणी है? क्या नारद संहिता के अलावा भी कहीं इस बीमारी का जिक्र है? क्या 26 मार्च के बाद कोरोना के खत्म होने का कोई दूसरा प्रमाण भी मौजूद है? हम अपनी आंखों से वायरल मैसेज की हकीकत का सबूत नारद संहिता में देख चुके थे, लेकिन चूंकि मनमोहन शर्मा की रिसर्च पर ही ये मैसेज वायरल हुआ था, हमने इसे एक बार फिर परखने की जरूरत महसूस की। इसलिए हमने वेद पुराणों के एक और जानकार से इस बारे में बात की। जानकारों ने भी महामारी के चंद्र ग्रहण से सीधे संबंध का दावा किया और ये भी कहा कि किसी भी चंद्र ग्रहण का असर 6 महीने तक रहता है, इसलिए इस महामारी के पूरी तरह खत्म होने में पूरे 6 महीने लगेंगे, लेकिन इसका असर मार्च के अंत से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस नक्षत्र पर ग्रहण हुआ करता है उस नक्षत्र पर अगले 6 महीने तक हम कोई शुभ कार्य भी नहीं करते। उस नक्षत्र में वो वर्जित हुआ करता है। विवाह संस्कार में, गृह प्रवेश में, अन्य संस्कारों में उस नक्षत्र को वर्जित कर देते हैं। किंतु उसमें 2 कारण है, या तो 6 महीने तक वो आगे तक उसका फल रहेगा, उसका प्रभाव उस नक्षत्र पर रहेगा, या संवत्सर बदलने पर उसका प्रभाव कम हुआ करता है। तो मेरे ख्याल से संभवतः ये एक संभावना की जा सकती है कि 24 मार्च को संवत्सर बदलेगा, 25 तारीख से नया संवत शुरू होगा, तो ये प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। हैरानी वाली बात यह कि इस बार भी हमें लगभग वही बातें बताई गईं जो इससे पहले बताई गई थी। मतलब कोरोना ही नहीं बल्कि भविष्य की हर बड़ी घटना की भविष्यवाणी एकदम साफ साफ पुराणों में दर्ज होने की बात कही गई। लेकिन फिर भी हमने इस वायरल दावे की पड़ताल के लिए एक एलोपैथिक डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का साफ कहना था कि इस भविष्यवाणी की सत्यता को लेकर वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि वो भी मान रहे हैं कि मार्च के महीने के खत्म होते होते इस बीमारी का प्रकोप खत्म होने लगेगा, क्योंकि अप्रैल से गर्मी बढ़ेगी और गर्मी और वेदों की भविष्यवाणी के सूर्य ग्रहण के गणित का
एक सा होना महज संयोग नहीं हो सकता। आफ्टर 27-28 डिग्री सेल्सियस में भी ये वायरस नहीं रह सकते। तो दिस इज वन गुड थिंग, हमारे टेम्परेट कंट्री क्लाइमेट जहाँ होती है, अभी गर्मी आ जाए तो आई एम श्योर ये वायरसेस जो है पनप नहीं पाएंगे, जिसके लिए रूम टेम्परेचर चाहे ह्यूमिड, सिर्फ टेम्परेचर ह्यूमिड हो, और जैसे रूम टेम्परेचर 18, 20, 22, 24 दैट्स द बेस्ट फॉर देम टू ग्रो। और वायरस हैव बीन ग्रोइंग एंड बड़े आराम से ग्रो करते हैं। अभी लेट इट बी 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो मेरे पूरा यकीन है कि ये टेम्परेचर नहीं इसमें रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर। वायरल मैसेज का सबूत परखने और जानकारों से मिलने के बाद हमें एक बात साफ समझ आ गई कि 10,000 साल पहले लिखे गए नारद संहिता में पूर्वी दिशा यानी चीन की तरफ से एक महामारी के फैलने की बात कही गई है। मार्च के अंत से वायरस के कमजोर पड़ने की बात का आज का विज्ञान भी समर्थन करता है। कोरोना और नारद संहिता की भविष्यवाणी में कई समानताएं। नारद संहिता में कोरोना के 2019 के अंत में आने का दावा सही, पूर्वी दिशा यानी चीन से महामारी फैलने का दावा भी सही, मार्च के अंत से कोरोना का प्रकोप कम होने की बात पर वैज्ञानिक भी सहमत। इस तरह साफ हो गया कि वेद पुराणों की भविष्यवाणी को लेकर जो दावे इस वायरल मैसेज में किए गए हैं वो काफी हद तक सही हैं। हमारी जांच में ये स्पष्ट हुआ कि जिस महामारी की बात नारद संहिता में कही गई है वो कोरोना से काफी मिलती है और दोनों के तथ्यों में बेहद समानता भी है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये खबर सच साबित हुई। नमस्ते डॉक्टर, सर्दी जुकाम है घर में और ये मास्क से खोज रहा हूँ, मास्क नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। अरे तो मास्क को लेकर कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, अभी मास्क बन जाएगा। रुमाल है तुम्हारे पास में? रुमाल, बस देखो इस रुमाल से बहुत सुंदर मास्क बन जाएगा और जो बाजार में मिल रहा है उससे कई गुना फायदेमंद रहेगा। देखो सिंपल तुम रुमाल दिए हो, मेरे पास में 2 गार्डर हैं। देखो मैं गार्डर से तुम्हारा 1 मिनट में बना देता हूँ। एक सिरे पर ये गार्डर लगा दो और दूसरे सिरे पर ये गार्डर लगा दो, न स्टेपल करने की जरूरत है, इसको ऐसे मोड़ दो, लो तुम्हारा मास्क तैयार। इतना आसान? इतना आसान क्या, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सेफ्टी है? सेफ्टी माने 100%। ये 8 लेयर का मास्क हो गया है। तुमको बाजार में 1 लेयर और 3 लेयर, सभी मुश्किलें दूर कर दी बस। और तुम इसको बोलो लोगों को कि परेशानी से दूर हो जाए, मास्क का काम खत्म। इन्होंने मास्क बना के दिखा दिया है। मास्क लेने के लिए आपको भागने की दरकार नहीं है, आपका रुमाल आपका मास्क बन सकता है। ये डॉक्टर सुशील। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टीम लेने का जी मैं बिल्कुल आसान तरीका बताने लगा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें। ये आप खुद भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी कर सकते हैं, बूढ़े जो लोग हैं घर में उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान मेथड है। जैसे मैंने कुकर में मैंने पानी डाला है और थोड़ी सी मैंने ये बाम डाली है मैंने, ठीक है, और मैंने एक बोतल ली है। बोतल में से मैंने वो इसके कैप के अंदर मैंने सुराख किया है। सुराख करने के बाद इसके अंदर मैंने ये पाइप डाल दिया ताकि स्टीम लेने में आसानी हो आप लोगों को। ठीक है, और ये देखिए मैं आपके सामने ये स्टीम का ये ऊपर वाला जो इसका वेट है ना, ये वेट उठा के ये मैंने वेट उठाया इसका, ये इसके अंदर मैंने ये किया। ये देखिए बिल्कुल आसान है। और ये अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें, इसको फेसबुक पे भी लगाएं आप, ताकि इसका फायदा सब लोगों को हो। बिल्कुल आसान तरीका है यार। आप कपड़ों को भी करें, फेस को भी करें, अच्छे तरीके से करें आप। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। नमस्ते, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए और कोरोना से संबंधित आपके स्वास्थ्य की जांच करना चाहते हैं, तो हम अंदर आ जाए क्या? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे डॉक्टर हैं और ये आपके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। बैठिए। सांस लीजिए। इस प्रकार की कोई भी मेडिकल टीम यदि आपके घर में आती है और कहती है
कि हमें कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य चेकअप कराना है, तो सबसे पहले आपका दायित्व है कि संबंधित व्यक्ति का आई कार्ड चेक करें, थाना चौकी से प्राप्त कर उसकी सूचना प्राप्त करें क्या ये लोग ऑथेंटिकेट है, यदि है तो खुले स्थान पर अपना चेकअप कराएं। घर के अंदर उनको बिल्कुल भी घुसने दें, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि घर में महिलाएं अकेली होती हैं और ये अपराध करने का एक नया तरीका है। अपराधी इस प्रकार से कोरोना को जो है अपने उसमें लेकर अपराध कर सकता है और चोरी कर सकता है, लूट कर सकता है, डकैती कर सकता है।